हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम कवर करेंगे 8वां क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंस एट बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। सो डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम, सो क्या होता है? द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। मीन जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड द दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। सो बोथ वर्क टुगेदर टू सपोर्ट बॉडी, हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। मीन्स ये दोनों ही जो हमारे मेन पार्ट है एक साथ काम करते हैं। ये क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी को, हेल्प करते हैं मूव करने में और प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल ऑर्गन। मीन्स जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये। हमारा पहला आता है नंबर एक, एक्सियल स्केलेटन। डेफिनेशन की अगर बात करें, द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। मीन जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है वो फॉर्म करता है हमारा सेंट्रल का पार्ट, एक्सिस ऑफ द बॉडी। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक्स। मीन जो हमारा हेड के ऑर्गन्स हुए, नेक के हुए या फिर ट्रंक के जो हमारे ऑर्गन्स हुए उन्हें प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर ये बोन्स आती है, जैसे हमारे स्कल की बोन्स हुई या फिर हमारे वर्टिब्रल कॉलम हुआ या फिर थोरेसिस कैज हुआ या फिर हमारा लेरिंगल स्केलेटन हुआ। तो ये जो हमारी बोन्स है ये हमारी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आती है और इन्हें जो क्वांटिटी होती है, जो टोटल हमारी बोन्स होती है वो 80 होती है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारी 80 हड्डियाँ आती है और बाकी की जो 126 106 हड्डियाँ होती है वो हमारी आती है अपेंडिकुलर सिस्टम में। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारी मेन बोन इंक्लूडेड है, जैसे हमारे स्कल की हुई या फिर वर्टिब्रल कॉलम हुई या फिर रिब कैज हुई, तो ये हमारी टोटल 80 बोन्स आती है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, हार्ट को एंड लंग्स को। तो इन सबको ये प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है बॉडी के पोस्चर को, जो बॉडी का पोस्चर होता है उसे मेंटेन करती है एंड सपोर्ट करती है हमारे हेड को, और जो ट्रंक जो हमारा सेंट्रल पार्ट है उसे सपोर्ट करता है। फिर आता है हमारा दूसरा पार्ट जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। डेफिनेशन की अगर बात करें, द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द बोन्स ऑफ द लिम्स एंड बोन डेट अटैच लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। मीन्स अपेंडिकुलर्स में जो आती है हमारी वो आती है लिम्स की बोन, और ये जो बोन्स होती है अटैच करती है जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उससे अटैच करती है ये लिम्स की हमारी बोन्स। तो ये हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। जैसे जो हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन है तो इसके अंदर जो हमारी बोन्स आती है वो हमारी शोल्डर गिडल्स हुई या फिर अपर लिम्स हुई या फिर पेल्विक गिडल या फिर लोअर लिम्स। तो ये हमारी जो बोन्स है ये हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है, जो कि टोटल जो ये बोन्स होती है वो होती है हमारी 126। जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है तो उसके अंदर कौन सी बोन्स इंक्लूडेड है, जैसे हमारी शोल्डर गिडल्स हुई, जैसे क्लेविकल एंड स्कैपुला या फिर अपर लिम्स हुए जिसमें हमारे आर्म्स, फोर आर्म्स, हैंड्स एंड पेल्विक गिडल्स हुई, हिप्स की बोन जो होती है हमारी, और जो हमारी लोअर लिम्स हुई जैसे हमारी थिक लेग, फुट। तो ये हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम्स होते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये हेल्प करती है मूवमेंट में, लोकोमोशन में, मीन्स वॉकिंग में, रनिंग में, एंड सपोर्ट करती है अटैचमेंट ऑफ मसल के अटैचमेंट में सपोर्ट करती है, अलो करती है बॉडी को परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, लिफ्टिंग एंड रनिंग। तो ये हुए इसके फंक्शन। अब हम देखेंगे जो डिफरेंशिएट है दोनों में, एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। तो पहला है हमारा एक्सियल का, अगर देखें तो ये फॉर्म करती है सेंट्रल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारा जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर का पूरा जो फ्रेम है उसे फॉर्म करती है। जो हमारी अपेंडिकुलर होती है वो इसके अंदर जो हमारी बोन्स आती है वो आती है हमारी लिम्स की और गिडल्स की। और नंबर ऑफ बोन की बात करें तो इस एक्सियल में हमारी टोटल 80 बोन्स आती है, और जो अपेंडिकुलर में जो हमारी बोन्स आती है वो 126 आती है। और कौन कौन सी बोन्स इंक्लूडेड है तो एक्सियल में हमारी आती है स्कल की, वर्टिब्रल कॉलम की और रिब्स और स्टर्नम की। और जो पेडिकुलर्स में आती है वो हमारी आती है शोल्डर गिडल्स, पेल्विक गिडल्स एंड अपर एंड लोअर लिम्स। अगर फंक्शन की बात करें तो जो हमारा एक्सियल होता है वो प्रोटेक्शन करता है और सपोर्ट करता है, और अपेंडिकुलर की बात करें तो मूवमेंट करती है हमारी पूरी बॉडी इसकी वजह से, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इससे। और लोकेशन की बात करें तो ये हमारी होती है मिड लाइन ऑफ द बॉडी के बीच में, और ये होती है हमारी साइडों में जो अपेंडिकुलर होती है। मोबिलिटी की बात करें तो ये अगर मोबिलिटी की बात करें तो ये बहुत कम मूवमेंट करती है, और जो हमारी ये बोन्स आती है अपेंडिकुलर में तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, मूवेबल होती है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारी एक्सियल में आती है स्कल की, रिब्स की और स्पाइन की बोन्स। और अगर इसकी बात करें अपेंडिकुलर की तो इसमें हमारी ह्यूमेरस हुई या फिर फीमर हुई, स्कैपुला हुई या फिर हिप की बोन्स हुई, तो ये आती है अपेंडिकुलर में।